आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ हैं। है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान। लड़ जाऊंगी दुनिया से, लड़ लूंगी तुम साथ में आ जाओ। दुनिया से लड़ लूंगी तुम साथ में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और जिसका पूरा हो जाता है वो कवियों को बुला के कवि सम्मेलन कराता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। कवियों के पास क्या है, केवल शब्द ही तो है। माँ वीणा पाणी की इतनी अच्छी वंदना, आज मैंने बरसों बाद, मोनिका बधाई देता हूँ, बहुत बरसों बाद मैंने किसी मंच पर माँ सरस्वती की इतनी अच्छी वंदना सुनी जो शास्त्रीय तरीके से गाई गई, शास्त्रीय स्वर में। माननीय विधायक महोदय, आजकल शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले आदमी नहीं मिल रहे। शास्त्रीय संगीत का गायक जब पूरी तान पर होता है तो उसका एक हाथ कान पर होता है और सुनने वाले के दोनों। अरे वाह भाई साहब, वाह। उस दौर में आके शास्त्रीय वाह भाई साहब, बड़ी बात है। और पहला कवि वो तो बहुत अच्छा जमना ही था, वो रायला का, और माइक भी रायला का। ये तो राय मिला के ही आया था, ये रायला और ये रायला का भाईला। लेकिन पहला कवि जो होता है उसको नहीं मालूम होता है कि किस तरह के सुनने वाले लोग हैं, क्या सुनना चाहते होंगे। जितनी देर में वो प्रयोग करता है, 10-5 मिनट में ये सुनाऊं वो सुनाऊं, इतने में उसके बैठने का टाइम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर पहले कवि के रूप में आज हमें एक ताजी हवा के झोंके का एहसास हुआ, उसका नाम सोनू है। मैं चाहता हूं सोनू के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आगे जाकर के ये भी इस देश का नाम रोशन करे, दुनिया के और मुल्कों में जाकर के हिंदी जानने वाले लोगों के बीच हिंदी की सेवा करे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवती से। और भाई दिनेश बंटी, बहुत कमाल का काव्य पाठ किया इसने। अब देखो ऐसे बेटा जैसे बाल कटाने आया हो। बड़ा अद्भुत कवि है ये, है ना। ये तनाव बिल्कुल नहीं लेता, मस्त रहता है। आज इस कवि सम्मेलन के मंच पर जो नैसर्गिक सुना गया, सहज हास्य से सुना गया, वो दिनेश बंटी का था। एक बार जोरदार तालियां प्लीज दिनेश बंटी की। इसने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की हैं बिना पासपोर्ट के। बताया जाता है कि उन देशों में भी गया जो अभी तक बने ही नहीं, लेकिन यहाँ आकर के इसने भी अपने मुकाम पर अच्छा काव्य पाठ किया। एक बार जोरदार तालियां भाई तुम। और राम मेरा बहुत प्रिय मित्र है, वो उम्र में बहुत छोटा है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। आज इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक और अद्भुत बनाने में राम का बड़ा रोल रहा। उसकी अनुपस्थिति में भी आप तालियां बजाकर बधाई दें। और एक बात और, इस कवि सम्मेलन का बेहतरीन संचालन अगर कोई कर रहे हैं आज के इस मंच पर, आइए भाई साहब पधारिए। सब ठीक है? घर से आ रहे? किसके घर से आ रहे? नहीं, आप देखने में समाज से भी लगते हो। ऐसे लोगों पे कई घरों की जिम्मेदारियां रहती हैं। वाह। इस कवि सम्मेलन का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे। देखो संचालन क्या है, जिस भी पद पर आदमी जिस व्यवस्था में काम करता है संचालन का, उसका काम ये होता है संतुलन बनाए रखना। एक आदमी के संतान नहीं थी तो वो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा एक काम कर, तू बद्रीनाथ जा और दीपक जला के आ जा। उसने ऐसा ही किया।
10-12 साल निकले होंगे। महात्मा जी घूमते हुए एक शहर से निकले तो एक घर के बाहर 10-12 बच्चे खेल रहे। महात्मा जी ने पूछा, भाई तुम लोग कौन? बोला, साहब हम फला फला के बच्चे। बोला, अच्छा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोला, बद्रीनाथ गए हैं। क्या लेने गए हैं? बोला, दीपक बुझाने गए हैं। तो समय समय पर ये कवियों को जलाता बुझाता खड़ा करता बिठाता रहता है। ये काम अगर भाई भूपेंद्र ने किया तो एक बार जोरदार तालियां भूपेंद्र के लिए बजा दे। उसे बड़ा चयन करना पड़ता है, आयोजकों का मन भी ध्यान रखना पड़ता है, कवि का मन भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन कुल मिला के धरती पर सारा खेल टाइम का ही है। टाइम की कीमत उसको पूछो जो टॉयलेट के बाहर खड़ा है और उसको दस्तें हो रही हैं और अंदर वाले को कब्जी। ये रात भर मंच पर यही चलता रहता है। अरे वाह, जिधर देखो उधर खेल टाइम का ही है। तब मैं इस मुकाम पर मुझे जो अवसर मिला है यहाँ पर मैं अपनी कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी तक जो बोला ये कविताएं नहीं है ना, ये तो आपसी संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया अभी मैं शुरू नहीं हुआ। ये ऐसे तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूँ। मस्तियां कैसे भी आ सकती, शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण चैतन्य रहना चाहिए। क्या बढ़िया प्रेम के गीत सुना रही थी मोनिका। कई बुजुर्गों की मुंडियां भी हिल रही थी। हवाएं जब आवारा किस्म की चलती तो पुराने कैलेंडर भी फड़फड़ाने लगते। हालांकि बुझी हुई वीडियो को हाथ कोई नहीं लगाता, पर ये प्रेम प्यार के पंपाड़े बड़े खतरनाक होते हैं। मैं तो कुछ समय पहले मुंबई यात्रा पर था, मैंने देखा बियर बार के बाहर बैठा हुआ एक छोरा दारू पीते हुए रो रहा। उसको पूछा, भैया तू क्यों रो रहा? बोला, मैं जिस लड़की को भूलना चाहता हूँ उसका नाम याद नहीं आ रहा। इतना बावड़ा हो गया था। अरे प्यार तो हमने भी किया था पर कुछ खास नहीं हुआ। ताजमहल तो हम भी बनाते थे पर लोन पास नहीं हुआ। जिधर देखो उधर प्रेम का वो चर्चा चलता रहता है। इसलिए चलता रहता है क्योंकि हमारे समाज के विभिन्न हिस्सों पर फिल्मों का व्यापक प्रभाव है। जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव दिखाई देता है। अस्पताल में खड़े हुए आदमी से नर्स ने आकर के कहा, बधाई हो आपके 103 बेटे पैदा हुए हैं। वो बोला, ये तो होने ही थे। वो फिल्में ही ऐसी ही देखती थी। धूम 3, कृष्ण 3, राज 3, मर्डर 3, गोलमाल 3। नर्स बोली, अच्छा था भाई साहब उसने दिल्ली 6 नहीं देखी। वो 3 महिलाएं तो आपस में बातें कर रही है। एक बोली है ना, मैंने फिल्म देखी जुड़वा, मेरे 102 बेटे पैदा हुए। दूसरी बोली, मैंने फिल्म देखी त्रिदेव, मेरे 103 छोरों ने जन्म लिया। तीसरी घबराई, हे भगवान मेरा क्या होगा, मैंने तो रात को ही अली बाबा 40 छोड़ दिए। जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव है। ये बुजुर्ग लोग बैठे, इनके जमाने में, पुराने जमाने में तो फिल्में कितनी अच्छी आती थी। मेरा पति सिर्फ मेरा है। अब आने वाली है, तेरा पति भी मेरा है। क्या फिल्में आती थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अब आने वाली दूल्हा वही जो पी के घर आए। ये जो फिल्मों का प्रभाव पड़ रहा है, नायक नायिकाओं के लिपटने चिपटने को 15 साल से 25 साल के छोरे जो मोहब्बत समझ रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये प्रेम नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे अगर प्रेम ही जानना है आपको तो आप तो उस देश में जन्मे हो जहां भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। तो प्रेम का सबसे बड़ा ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत है। क्या फिल्मों से सीखोगे तुम? वृंदावनम सखी भुवो विष्णु तकीर्तिम यत देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षा दृशान वपरिधान्य समास्त सत्वम घबराओ मत। अनुवाद भी सुनाऊंगा। तो बोला यार ये तो आगे, ये तो इसलिए सुनाया था कि आपको लगेगा ये कभी तो पढ़ा लिखा आया है। अरे गोपियां आपस में संवाद कर रही हैं। कन्हैया जब वृंदावन में बांसुरी बजाता है, देखो वो जा नहीं सकती। कभी कभी तो गोपी खुद से ही बात कर रही है। बस इसी का चित्रण है यहाँ पर। ये कन्हैया जब बांसुरी बजाता है तो देखो तो जड़ चेतन हो जाता है। ये पक्षी जो है मीठे मधुर मधुर गीत गाने लगते हैं। अरे हवाओं में खुशबू आने लगती है। जिधर देखो उधर लगता है कि वातावरण पुष्पित पल्लवित होता जा रहा है। इतने में क्या हुआ, नाचता हुआ एक मोर आया। आते ही पहले उसने कहा कन्हैया से, चलो हमारे साथ। अब आगे नाचता नाचता मोर, पीछे बांसुरी बजाता हुआ कन्हैया ले आया एक गांव में। गांव का नाम बरसाना।
और सामने वृषभानु सुता का घर। मोर ने कहा ठहरो, अभी एक सुंदर सा परिचय कराते हैं। राधिका जी गई है जमुना जी जल भरने के लिए, जल भर के लाई है। अब देखो परिचय करवाया जा रहा है कि ये देखो वृषभानु सुता राधिका। पहली बार देखा कन्हैया ने राधा को, जब देखी वृषभानुजा तो ही बीच उठी हुक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ये तो कन्हैया की दशा। अब जिस नंद के नटखट छोरे के बारे में राधिका ने सुना हजारों बार, वो आज स्वयं सामने है तो लजाती है, शर्माती है। शर्माती है तो करती है घूंघट, घूंघट करती तो माथे पर है मटकी। मटकी पर दे जमुना तड़की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी। मटकी मई थी रटना नटकी, आन मिले तो भरी अटकी। अटकी न रही कदी घूंघटकी, फिर दाद सिर से डाब दी मटकी। तो कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई। घूंघट किया तो मटकी टुकड़े टुकड़े हो गई, पानी से भीग गई तो लजाई शर्माई दौड़ी घर में। अब रह गया कन्हैया और वो मोर। कन्हैया ने देखा मोर की तरफ, वो भी तिरछे नेत्रों से देख रहा था। बोला कैसी रही मुलाकात? कन्हैया ने कहा थैंक यू। आज से इस प्रसंग की याद में हम तुम्हारा पंख अपने माथे पर धारण करेंगे। वाह। आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, नींबू के पानी से गरारे करता हूँ, दिन में 50 बार हाथ धोता हूँ, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूँ, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए, बूस्टर भी लगवा दिया। अब बताओ मैं और क्या करूं? डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है। या फिर रामचंद्र जी आके तेरी नाभि में तीर मारे तो तू मरे। अब बहुत खराब समय था। ये हमारे भूपेंद्र, अच्छा उन दिनों कहीं जा नहीं सकते थे, बाहर जाओ तो पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। हैं? तो इसके घर के बाहर वो सब्जी बेचने वाला आया ठेला लेकर के। ये बोला यार ऐसा कर, तू मेरे घर पे बैठकर थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेकर थोड़ा घूम के आता। वो बोला भाई साहब मैं तो आपके पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूँ, असली सब्जी वाला तो हमारे घर पे टीवी देख रहा है। ये हमारा दिनेश, अच्छा उन दिनों थोड़ा अवकाश मिला तो ये मंदिर गया। जाते ही बोला पुजारी जी बहुत डर लग रहा है। पुजारी जी ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ। इसने आंख बंद करके श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। पुजारी जी ने कुछ द्रव दिया, ये पी गया। पीते ही बोला ये तो कड़वा है। बोला पी काहे गया बावड़ा, ये तो हैंड सैनिटाइजर है। गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराये लगने लगे थे सर्दी जुकाम से। क्या समय था। लेकिन इस सरस्वती के मंच पर खड़ा होकर जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, उससे सहमत हो जाओ तो फिर आज सरस्वती, क्योंकि अभी मैं शुरू नहीं हुआ ना। अरे तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है, शहरों का सन्नाटा बता रहा था, हमने कुदरत को नाराज बहुत किया है। वाह वाह भाई साहब वाह। माइकल माइक बहुत अच्छा है, इसका थोड़ा मॉनिटर जो सामने। थकते जहान देखे हैं, वाह करो, सब लोग करो। माननीय चेयरमैन साहब एक निवेदन करूंगा, जिस किसी से भी कह के आपने कैमरा पर्सन लगा रखे हैं, जी एक कैमरा इधर लगा हुआ, एक कैमरा इधर लगा हुआ है, देख रहा है, 2 कैमरे ये पर्याप्त नहीं है, अगली बार 4 कैमरे लगने चाहिए। 2 कैमरे जो स्टेज को कवर करते हैं, 2 कैमरे ऐसे जो सामने लगे आपकी ऑडियंस की तरफ, हंसते हुए विधायक महोदय के साथ हजारों की भीड़ को देखे। रात को 12 बजे बुद्धि प्रकाश दादीज के YouTube चैनल पर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप तो साला टैरिफ कैंसिल कर जाना चाहिए। बोला हजारों की भीड़ रात को हंस रही है, कोई टेंशन ही नहीं है इनको। यानी कैमरा हंसते हुए लोगों पर भी होना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता रहे कि हम कैमरे की नजर में हैं। नहीं कोई नाक में घूंगा काट रही है, सब सुंदर दिखने चाहिए भाई। अब मैं ठीक से देखो, आप मैं तालियां बजाने के लिए नहीं कहूंगा, मेरे लिए मेरी कविताओं में तालियां बजाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मेरी कविता में आपका हाथ ऊपर होना चाहिए, कंठ से वाह की आवाज आनी चाहिए, यही विद्वान होने का प्रमाण है बस, है ना। इसका मजा लेना। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, सब करो, करने से होता है। हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया होता तो हम इतने होते क्या? हाँ।
देखो हमारे सुरेंद्र दुबे जी केकड़ी के पास छोटा सा गांव गुलगांव, वहां के बहुत बड़े कवि, वो बहुत अच्छी बात कहते थे। कवि सम्मेलन क्या है? कवि सम्मेलन तो कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क है, और प्यार एक तरफ से हो तो सजा देता है, और दोनों तरफ से हो तो हाँ, ये तो आपने ही लिखा होगा। श्रोता बड़े मस्त है, बस थोड़ा रेस्पॉन्स आना चाहिए ताकि मैं स्टार्ट हो जाऊं। अभी मैं शुरू नहीं हुआ ना। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। अरे अहंकार क्या करना, जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, आज उनके वायसराय की ड्रेस हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं। क्या बात है भाई साहब। इसलिए ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अरे आपके क्षेत्र के सबसे बड़े आदमी विधायक महोदय खुद कवियों की उन बातों पर तालियां बजा रहे हैं जो नेताओं के खिलाफ जा रही है। इससे पता चलता है कि बड़ा तो वही होता है आईने के सामने ज्यादा देर तक वही ठहर सकता है जिसके दामन में कोई दाग ना हो। वाह 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 वाह। साहित्य तो समाज का दर्पण है। ये दूर बैठे हुए बिखरे से लोग है ना, आप भी अपनी जीवन तो देखो, फिर ये कहना मत कि यार हम क्या करें, सरकार और व्यवस्था पूरा अवसर दे रही है आपको आगे आने के लिए। आप आगे नहीं आना चाहो तो फिर यार शिकायत करने का अधिकार नहीं है। रात को यहाँ से जब 3 बजे 4 बजे आप लोग जाओ तो कहना मत कि यार कवियों की कविताओं में मजा नहीं आया। मजा लेने की तो अंदर तुम्हारे औकात होनी चाहिए। कवि तो आ गया तुम्हें आनंद देने के लिए। तकदीर में अगर खोट लिखी हुई तो कौन आनंद देगा आपको, है? एक बार पूरा सदन ताली के गड़गड़ाहट से एहसास कराओ तो मैं शुरू हो जाऊं। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, भूल कर। अब बताना विद्वान लोग कहां पर बैठे हुए, तब मैं कविताएं जब भी मैं शुरू नहीं हूं शुरू करने जा रहा हूं, पहली लाइन फेंक के देखूंगा किस तरह की कविताएं करनी है। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं, गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। न न न न न न न। एक और मुक्त चतुष्पदी का आनंद लेना। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है। वाह करो। देखो मैं भूलता नहीं हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है ना। अच्छा, आप में से हवाई जहाज यात्रा किस किस ने कर रखी है? हाथ खड़े करना। हाँ, किसी ने तो 2 कर रखी है। यात्रा भले एक भी नहीं की होगी तो आपको बहुत आनंद आएगा। जिसने हवाई जहाज यात्रा नहीं की उसको ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि उसको तो फोकट में आएगा। हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो आकाशमालाएं व्योम परिचारिकाएं बोलती मधुर मीठे से स्वर में, सबको समझ में आता है कि वो क्या बोल रही है। बाद में वो पायलट बोलता है जिसकी आवाज किसी के भी समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। इस वक्त हमारा हवाई जहाज 30 से 35 हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और हम 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं। बाहर का तापमान इतने में क्या पायलट जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड, चल गया चल गया चल गया। हवाई जहाज में पिन ड्रॉप साइलेंस, डरावना सन्नाटा। थोड़ी देर बाद उस पायलट की वापस आवाज आती है, ओह मैं क्षमा चाहता हूँ, दरअसल एक गर्मा गर्म कॉफी मेरी गोद में गिर गई थी। आप चाहें तो आकर के मेरी पैंट देख सकते हैं। तो सारे यात्री हिम्मत करके बोले तू बाहर आके हमारी पैंटें देख। वाह वाह भाई साहब, वाह वाह, जिंदाबाद। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, जल्दी का काम शैतान का। मस्ती के मूड में आ जाए, एहसास कराते रहो ना, हाथ ऊपर करके वहां करना। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, वाह। यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। 5-5 हजार दोस्त तो लोगों के फेसबुक पे पड़े हुए हैं। अच्छा, फेसबुक भी बड़ी ऊंची चीज है। आदमी के हाथ में मोबाइल रहता तो लगा ही रहता। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मैं मस्त गगन में, तो नीचे लोगों ने कमेंट किया, धरती पर आते ही सब्जी ले आना भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा चमन में। एक मालकिन ने तो काम वाली बाई को डांटा कि 3 दिन तक तू बिना बताए काम पे नहीं आई, कहां गई थी? वो बोले जी मैंने तो फेसबुक पे अपडेट कर दिया था कि मैं 3 दिन के लिए गांव जा रही हूँ, और साहब ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू कम सून। वाह वाह। मैंने राजकुमार बादल से पूछा, बादल तू कविता के अलावा और क्या करता है, कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करता है? बोला भैया मैं नारी कल्याण का काम करता हूँ, नारी सेवा का काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा,
कोई एनजीओ चलाता है क्या? बोला नहीं भैया, मैं फेसबुक पर लड़कियों और महिलाओं के फोटो लाइक करता हूँ। मैंने कहा ये भी कल्याण का काम है। अरे आजकल दरअसल क्या है, प्रेम प्यार मोहब्बत में दिल टूट जाए तो दर्द नहीं होता है। असली दर्द तो तब होता है जब आप मोबाइल को चार्जर पे लगा के जाओ और 2 घंटे बाद आके देखो कि बटन दबाना तो भूल ही गए। उस दौर में हम उठा के निकाल करके ला रहे हैं। बड़ी बड़ी ऐसी व्यवस्था है जिसका आप आनंद लेने जा रहे हो। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है, पर लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, अब आश्चर्य का मजा लेना, लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल तो पता चले कि आपके सब मित्र सुदामा। वाह 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 भाई साहब। एक और मुक्त चतुष्पदी का आनंद लेना। अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं, देखो है ना, इसलिए मैं 4-4 लाइन, मुझे लगता है कि आप मेरे लायक हो जाओ सारे लोग, तो फिर मैं वो चीजें सुनाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए। वाह करो। देखो आप सुन अच्छा रहे हो, आपसे शिकायत कुछ भी नहीं है ना। और देखो शिकायत इसलिए भी नहीं है क्योंकि परमात्मा ने मेरे हृदय में शिकायत की भावना रखी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैसेज सबके हृदय में जाए। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं, मैं बहुत वर्षों पहले भी एक बार आया था यहाँ, उस व्यवस्थाओं में आज की व्यवस्था में रात दिन का फर्क है। इतनी शानदार व्यवस्थाओं के बीच इतने बड़े कवि, इतने बढ़िया व्यवस्था, इतने अच्छे कवि, इतना अच्छा माइक, इतनी अच्छी लाइट, उसके बावजूद भी अगर कोई इसमें शिकायत करे तो उस कर्म खोड़ ले की जिंदगी में आनंद आ नहीं सकता। कोई लोग होते हैं शिकायत करते रहते। एक आदमी ने रेलवे के अधिकारियों को शिकायत की कि आप रेल में और कोई सुविधाएं बढ़ाएं या न बढ़ाएं, और उस टॉयलेट में मग्गे की चेन को इतना तो बढ़ा दो। सा जिंदा गीतों में मस्ती जिंदा है, गीतों में हस्ती जिंदा, क्या बात है भाई। कि गीतों में संस्कृति जिंदा है, गीतों में हस्ती जिंदा। और आगे की 4 पंक्तियां इस आसन की धरा। स्वागत स्वागत नवीन। कि खरी मानसी परिधान जिसका, बन क्या रानी है अम्बा, श्री देव नारायण हरि छवि है, गोद खिलाती सडु माता। वाह वाह वाह। मैं कमाल कुंवारा सब आनंद में, मतलब सब प्रसंग व्याख्या मैं कर दूंगा। कुंवारा आनंद में तो टेंशन में कोई पढ़ने देगा। वाह वाह भाई सोनू। और अपनी कविता है पढ़ने सब टेंशन में। अरे वाह 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 वाह। कि कुंवारपणा में खूब उकसाया, आखा तीज का सावा खड़ाया, और सब मन का ने खूब जिमाया, और माथे ले लियो उधार, परण्याब टेंशन में, वाह वाह। छाती कुटरिया हाल, परण्याब टेंशन में। यदि ब्याह वाले पंडित जी मंत्र ऐसा बोला, अपन ऐसा लगा बस सर्वशक्तिमान समस्त देवता के आशीर्वाद अपना ऊपर है, लेकिन ब्याह बचे स्थिति नहीं पड़ा कि पंडित जी का मंत्र बह गया, वाह। टेंट वाला का पैसा रह गया, और हलवाई माने धमकी दे गया कि गमरिया बाल्टी चमचा तर पार, वाह। परण्याब टेंशन में, अरे वाह भाई सोनू वाह। छाती कुटरिया, वाह। परण्याब टेंशन में। कि नई बींदनी खूबरी जावे, कर इशारा कंगन बजावे, और हल्दी केसर को दूध भी पावे, पर मांगे सोना को नेकलेस हार, परण्याब टेंशन में, छाती कुटेरिया हार। तो भाई साहब जितने सोना और सोना बाबू तो ये आसमान पे होना है, हाथ खड़ा करना पड़ा है। और इस कविता की अंतिम मंद है, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत स्वागत। और हमारे बीच विराजमान कवि अपने राजकुमार जी बादल साहब जो कहते हैं कि मंच की गरिमा रेखा से मेरा अंगूठा बाहर हो सकता है लेकिन एडी अंदर ही रहेगी, और मैं कहता हूं मेरा अंगूठे का नाखून बाहर रहेगा लेकिन। अरे वाह वाह भाई वाह। कि छोरा छोरी मोटा वे गया, घर का बिस्तर छोटा वे गया। देखो कुंवारा आदमी को कुंवार बनावे फायदा है कि पलंग की 2 साइड उतर सके, पढ़ने बचे ये ऑप्शन खत्म। कि छोरा छोरी मोटा वे गया, घर का बिस्तर छोटा वे गया, अब तीर धनुष भी भोटा वे गया, खाली जा रही आवाज,
पर अब टेंशन वाह 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 वाह। यहाँ भी मेला बन रहा है। मेले में एक अजीब दुकान आई, बकायदा वो माइक से अनाउंसमेंट कर रहा है, माल बेच रहा है, मगर वो माल का नाम नहीं ले रहा है और अर्थ का अनर्थ हो रहा है। माइक से अनाउंसमेंट करके अपना माल बेच रहा है मगर माल का नाम नहीं ले रहा है। आप पकड़ना बहुत बारीक बात है। माइक से अनाउंसमेंट कर रहा है, आइए भाई साहब आइए, भाभी जी 10 रुपए में। बुलाना भाभी जी को भी चाह रहा है, भाई साहब को भी चाह रहा है। आइए भाई साहब आइए, भाभी जी 10 रुपए में, भाभी जी 10 रुपए में, भाभी जी 10 रुपए में। बच्चे साइड से हट, तेरे नाप की नहीं है। वाह वाह बंटी भैया। आइए भाई साहब आइए, देखने का कोई पैसा नहीं है, देखने की चीज है भाभी जी। आइए भाई साहब आइए, इससे सस्ती क्या बेचूंगा। वाह वाह वाह। भाभी जी अच्छा, मेले में क्या अनाउंसमेंट के लिए एक अलग अनाउंसमेंट का कक्ष स्थापित किया जाता है। किसी का मोबाइल खो गया, किसी का पर्स खो गया, तो वहां से अनाउंसमेंट होता है। एक पीले रंग की लुगड़ी और हरे रंग का घाघरा पहने एक औरत हमें प्राप्त हुई है। उसने अपने हाथ पे मांगी लाल की लुगाई गुदा रखा है, माथे पे बोर है, कमर में कड़कती है। पास में जो अनाउंसमेंट के पास में बैठा था वो आदमी बोर हो गया। वो बोला, अरे यार थाने इन्हें फांसी देने की नाते रखनी। वाह वाह। माथे पे बोर है, कमर में कड़कती है, जो कोई मांगी लाल हो वो अपनी लुगाई को आके ले जाओ। अब मेला में तो 15-20 मांगी लाल घूम गए। 15-20 ही मांगी लाल उठा गया कंट्रोल रूम में। अब अनाउंसमेंट वाला कंफ्यूज। अब उस औरत को पूछा, इसमें से तेरा मांगी लाल कौन सा? तो उस औरत ने जिसकी तरफ उंगली की, उसने कहा नहीं नहीं मेरी नहीं है। तो तेरी नहीं है तो तू क्यों आया दादा? कि मैं तो इसलिए आया कि कोई डंकी मिल जाए। अरे वाह। मेरी पत्नी क्रिकेट मैच की इतनी शौकीन कि जब भी मैं घर जाता हूँ वो टीवी के सामने मिलेगी, सर ये 100% गारंटी। एक दिन मैं घर गया, 10-15 मिनट मुझे आए हो गए, मैं उसके आमने सामने घूम रहा हूँ, उसका टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में, टीवी में। मैं सामने जाके बोला, देख मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ? उसका टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में। मैं जोरदार बोला, मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ? वो बोली छक्का। हालांकि छक्का मैच में लगा है। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ, अगले दिन 6 बजे उठ गया। पत्नी चौक का झाड़ू लगा रही थी, मैंने पीछे जाके आके बंद करी। मैंने कहा, अब बता मैं कौन हूँ? वो बोली, सुबह सुबह और कोई? उसके वही दूध वाला बेरूलाल जी। नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें। मोबाइल चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही महंगा हो, मगर मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा लगता है। वाह। बीवी भी। मोबाइल को खरीदने के बाद आदमी सोचता है थोड़ा रुक जाता तो कोई ढंग का मॉडल मिल जाता। वाह वाह वाह। तालियां आनी चाहिए यार। मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा। वाह वाह। मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, महंगा हो तो चोरी चकारी से डरो, और बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो तो चौकीदारी करो। वाह। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है। मैंने तो वो सेट भी करा रखी है। तुम आ रहे हो या मैं आऊं? मैंने
मोबाइल में दो प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली, दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। और गुस्से वाली रिंगटोन जब भी बीवी का फोन आता है अपने दिमाग में ऑटोमेटिक बजने लगती है, तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, वाह 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 मैं आया शेरों वाली। जीजा जी कहकर गले पड़े, इससे ज्यादा अपने को और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब आनंद लेना कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, यही चाहिए। है कर लो मिली, गाय जैसी चाहिए, मिलती सांड सरी की है। हाँ, छाती पे वो कालका माथा पांव रखते तो भोलेनाथ तो हिलते नहीं बनता है। नहीं, वाह वाह तुलविया, 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई। मंच की स्थिति जब ये 2 बड़े बाल वाले इधर बिठा दिए, एक वो उसके देवी बैठी है उधर बाल खोल के, इधर से गाड़ी में से उतरे तो हमारे रतन लाल जी कुमावत को सूझी नहीं पड़ी। ये तो बड़े प्रसन्न हुए कि एक पेमेंट में 3 कवियत्री आ गई। वाह। बाद में जब आगे आए तो राम की दाढ़ी मुझ देखी तो इनने कहा नहीं करेक्शन करो, 3 नहीं 2 है। फिर जब बताया कि ये मोहन है राधा नहीं है, तो फिर इनको समझ में आया कि यार ये तो 1.5 हुआ मामला। वाह, ताली बजाओ। अरे हमारे बुद्धि भैया देखो इस मंच के सबसे बड़े कवि हैं, आप ताली बजाओ बुद्धि भैया के लिए। हम कितने बिगड़े हुए हैं, यह आपको अगर देखना हो तो हमारे वरिष्ठ को देखो। वाह, किसी कवि की हिम्मत नहीं हुई हम नए छोरों की कि कवियत्री से मैचिंग मिला ले। क्या बात है, वाह वाह तुलविया वाह। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगली बात समझ में आए तो ताली बजाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन में 2 बच्चे अगर एक सरी के कपड़े पहनते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि भाई बहन है। और हम तो नए लड़के हैं, हमको दूसरों के पाप पुण्य भोगना है। मैं राजकुमार बादल जी और भूपेंद्र तीनों खड़े हुए, भगवान प्रकट हुए, बोले कि आज तुम्हारा फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया, भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोला अतुल जाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर भूपेन का नंबर आया, इसके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले बाकी का जीवन भूपेन इसके साथ। ये बोले महाराज ऐसे कौन से गुनाह किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे वरिष्ठ राजकुमार बादल का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा भगवान बादल जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले बादल के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। वाह, लॉटरी खुली हुई है इसीलिए भले मैचिंग इनने मिलाया, पास में वो बैठे हैं। 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, दोस्त का रोज शाम फोन आ जाए, पार्टी का हो गया इंतजाम, इम्पोर्टेंट वाली मंगवाई है, छोड़कर आ जाए सारे काम। 4 पैक के बाद भी गाड़ी ठीक से चले और 5 पैक के बाद भी पत्नी हंस के गले मिले, इससे ज्यादा अपने को और क्या चाहिए? ताली बजा दो। लेकिन हम सबको क्या चाहिए? अब समर्थन करना जिनके हाथ अभी तक न खुले हो कि हमको क्या चाहिए, कि हर तरफ भारत माता की जय का जोर हो, तिरंगे का वर्चस्व चारों ओर हो, दुश्मन की नजर रहे नीची, ऊंचा हमारा भाल रहे, भारत माँ का आंचल सदा सदा खुशहाल रहे, भारत माँ का आंचल सदा सदा खुशहाल रहे, भारत को विश्व पटल पर सम्मान मिले और हमें हर जन्म में ये धरती हिंदुस्तान मिले। हमें और क्या चाहिए? क्या बात है तुम्हें, जिंदाबाद। और हमें भरोसा है कि हमने एक जो 56 इंच का आदमी बैठा रखा है वो हमारी आशाओं को पूरा होने देगा। बात चली
कि ऑपरेशन सिंदूर की, बोले क्रिकेट में उनसे हाथ नहीं मिलाया। मैं कहना चाहता हूं कि हमने तो 2014 से ही हाथ वालों से हाथ मिलाना बंद कर दिया।